Hello students. In the previous video we did 1 to 8 questions of exercise 4.2 of chapter determinants, chapter 4, class 12 maths. Fine. In this video starting with exercise 4.2 again, but with the question number 9. कुछ questions बाकी थे हमारे 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fine. इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे. We have done till question number 8. Now this is the next question. You have to find the determinant value of this x, y, z, x square, y square, z square, y, z, z x, x, y. And this is the right hand side which we need to prove. मैंने कल आपको बताया था कैसे आपको ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं इधर रो और कॉलम जस्ट टू गेट योर आंसर. यू कैन मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, आपको जो करना है करिए. ठीक है. अभी इस क्वेश्चन की अगर बात देखें, हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए, वाई माइनस जेड चाहिए, इस तरीके की चीज़ें चाहिए. तो अगर इस वाले को देखो, फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, थर्ड रो, एक्स माइनस अगर इसमें से कर दूं, अगर मैं रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दूं, देखो रो 1 में मैं लगाती हूँ पहले. अगर रो 1 में से अप्लाई, रो 1 में से रो 2 को माइनस करूँ, एक्स माइनस वाई आएगा एंड वाई माइनस जेड चाहिए दूसरा. तो और रो 2 में मैं क्या लगाऊं, रो 2 में मैं लगाऊं रो 2 माइनस रो 3. तो कुछ आ रही है दोनों में चीज़ें, लिख लेते हैं. दिस इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये क्लियर है. रो 2 लगाया मैंने रो 1 में, ऐसे रो 2 में भी लगाती हूँ. वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई. रो 3 में नो चेंज, सो जेड, जेड स्क्वायर, एक्स वाई, नो चेंज इन दिस. क्लियर. नाउ व्हाट कैन वी राइट दिस. अगर आप देखो, ये x माइनस वाई है, ये y माइनस जेड है, ये z है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, आइडेंटिटी. सिमिलरली y माइनस जेड और y प्लस जेड, जेड स्क्वायर. इन दिस वी हैव z कॉमन, सो y माइनस एक्स, एंड इन दिस वी हैव x कॉमन, सो z माइनस वाई, एंड दिस इज एक्स वाई. क्लियर. नाउ व्हाट, नाउ अब दिख रहा है इसमें एक्स वाई है, इस वाली रो में एक्स वाई कॉमन है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है. सो टेकिंग आउट, टेकिंग कॉमन क्या, एक्स माइनस वाई फ्रॉम रो 1, और दूसरे वाले में क्या है, वाई माइनस जेड फ्रॉम रो 2. क्लियर है. व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद एक्स माइनस वाई. पहले बाहर लिख लेते हैं, दिस इज वाई माइनस जेड. अंदर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से 1 रह गया, यहाँ से x प्लस वाई बचा. और देखो ये y माइनस एक्स था, बट मैंने x माइनस वाई लिया, तो इट विल बी माइनस ऑफ z. ये थोड़ा ध्यान रखना प्लस माइनस का. हियर वी हैव 1, अगेन y प्लस z, एंड अगेन वी हैव माइनस ऑफ x हियर. नाउ दिस आर सेम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू मेक एनी ऑफ द 2 एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम और एनी रो, वी हैव टू मेक देम 0. अब क्या करें इसमें, नेक्स्ट स्टेप क्या आ सकता है, ये 1 1 है, एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा. दूसरे को करने के लिए हमें z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या ऑपरेशन लगाते हैं हम, अप्लाई, रो 2 में से किसको माइनस कर देते हैं, रो 1 को. रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 1, R1. टेंड्स टू लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना. एंड 2 को बनाना है, तो रो 2 में से करेंगे तो रो 2 0 हो जाएगा. ऐसे ही रो 1 को भी करना पड़ेगा, तो रो 3 में लगा लेते हैं. रो 3 में लेकिन z है मेरे पास, तो इसमें से मैं z टाइम्स ऑफ R1 कर देती हूँ. तो क्या आएगा मेरे पास, व्हाट वी आर लेफ्ट विद x माइनस वाई एंड y माइनस जेड वॉज ऑलरेडी आउट. इसमें अगर करें, रो 1 में तो कुछ नहीं लगाया, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं. इसमें करते हैं तो 1 माइनस 1 इज 0, z प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो z माइनस एक्स बचेगा सिर्फ, और यहाँ से माइनस एक्स प्लस जेड बचेगा. बात समझ में आ रही है. यहाँ से 0, क्योंकि z माइनस 1 टाइम्स ऑफ z, तो 0 हो गया ये. और यहाँ से कितना, z स्क्वायर माइनस किसको कर रहे हैं, R1 को ना, तो माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स वाई. ये बात समझ में आती है, मैंने मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दिया. दूसरे वाला एक्स वाई
माइनस माइनस प्लस कितना z है और ये भी z है, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब इसमें अगर हम देखें, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन है, दिखाई दे रहा है आपको? सो इस सेकंड रो में अगर हम देखें तो ये z माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, उसको भी कॉमन लिख लेते हैं। तो वी आर लेफ्ट विद बोथ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड पहले से था, z माइनस एक्स यहाँ से आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे 1, x प्लस वाई माइनस जेड 0, यहाँ से 1 और यहाँ से z माइनस एक्स, ये भी तो 1 और ये 0, ये z स्क्वायर माइनस जेड एक्स जेड माइनस एक्स वाई और ये एक्स वाई प्लस दिस। ठीक है, नाउ व्हाट कैन वी डू? वी कैन एक्सपेंड। किसके अलोंग? इसके अलोंग। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख लेते हैं इसको। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब जिसके भी एक्सपेंड हमने अलोंग किया है, हमने 1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, और ये ऐसे आएगा एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ऐसे आएगा। जस्ट नाउ एक्सपेंड दिस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एंड इनसाइड वी हैव एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस दिस, ये प्लस का और ये भी प्लस का, देख रहे हो ये कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर है ये? नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विथ वेट, दिस वाज वाई जेड, so what we are left with? We are left with x minus y, y minus z, z minus x, and inside we have xy plus yz plus zx। ये अब जरा चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक करिए क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। So we are getting the correct answers. The main thing, if you apply your operations correctly, your plus minus multiplication divisions all is correct and everything is correct, आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, वी आर 2 पार्ट्स इन 10। दोनों पार्ट्स बहुत ही सिंपल है, बहुत बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, देखो हमें एक्स प्लस 4 ये सब दे रखा है और हमें राइट में चाहिए 5x प्लस 4। कैसे करें इसको, क्या अप्लाई करें? देखो 5x प्लस 4 चाहिए ना, यहाँ पे x प्लस 4 है, 2x है और 2x है। अगर तीनों को ऐड कर दूं तो 2x प्लस 2x 4x और 4x प्लस 1x तो 5x और प्लस 4, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले यही ऑपरेशन लगा लेते हैं हम। क्या हम अपनी रो 1 में लगा लेते हैं, रो 1 गोज टू रो 1, रो 2 और रो 3। इधर से कॉलम में लगाओ या इसमें लगाओ, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इधर भी 2x ही है। तो व्हाट वी विल गेट? we will get 5x plus 4, 5x plus 4 and 5x plus 4। rest things are same। मैंने उनको टच भी नहीं किया है, सिर्फ रो 1 में मैंने अपना ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, ये हो गया। नाउ आप देख रहे हो रो 1 में क्या है, कॉमन आ रहा है सारा। सो टेकिंग आउट कॉमन कितना 5x plus 4। सो टेकिंग, थोड़ा ना ऑपरेशन लिखा करो ठीक से तो पता। टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, तो कितना बचता है आपके पास 1 1 1 2x। आपको दिख रहा है हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अगर 1 1 1 बन गया हमारे पास, दैट मीन्स टू से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या कर दो, C2 में से C1 को माइनस कर दो और C3 में से भी C1 को माइनस कर दो। आपके दो एलिमेंट क्या हो जाएंगे,
0 हो जाएंगे। ये ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, दिस इज 0। 2x प्लस 4 माइनस 2x, सो x माइनस एक्स, सॉरी 4 माइनस एक्स, यहाँ से 2x माइनस 2x 0, यहाँ से 0, 2x माइनस 2x 0, अगेन वी हैव 4 माइनस एक्स। हो गया क्वेश्चन? कुछ बचा है इसमें अभी करने लायक? जस्ट एक्सपैंड। सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? 5x प्लस 4 तो पहले से ही था, एंड इनसाइड इफ वी ऐसे 4 माइनस एक्स एंड दिस इज 4 माइनस एक्स, माइनस तो 0 बचेगा, बट इन द क्वेश्चन वी वांट, हाँ ये रहा, तो कितना हो गया ये 5x प्लस 4 एंड दिस इज, so this is 5x plus 4 and this is 4x minus 4 minus x whole square, which is equals to right hand side, which we need to prove in the first part of question number 10. If we move on to second part of question number 10, what is second question? Again both the questions are same, y plus k, y, this is y plus k, again y, and diagonals are y plus k all, and which we need to prove in the right hand side, which is k square of 3y plus k. This we need to prove on the right hand side. Now again the same process as we did in the question number 10 of first part. Now what do you need to prove? Again if you see your R1, you need to prove 3y plus k, and if we add y plus y plus y, we have 3y, and plus k also we have. So again apply the same process. Apply what operations you need to apply? The same thing. R1 goes to R1 plus R2 plus R3. Same procedure we have to follow, which is that now we have this y plus y plus y. We have 3y and k is already there. Again 3y plus k, and in the third column also 3y plus k. The rest of the rows will be remain same. कोई difference नहीं है उस पर, हमने उसको touch भी नहीं किया. Now again we can see this term is common in all the three columns. या फिर what can we take? Taking out common 3y plus k from row 1. So what we need to prove? We have 3y plus k, and we have 1 here, and this is y plus k. This is again y of y plus k. ठीक है? Now again we can see a question is done. What need to perform now? Just apply again the same process. देखो मैंने same process किया है, कुछ इसमें changes नहीं है. C2 goes to C2 minus C1 and C3 goes to C3 minus C1. So what we are left with 3y plus k. और यहाँ से अगर आपने किया, just don't touch C1 here. C1 will be, C2 will be 0. This is only k. This is 0, 0, 0, and this is k only. Now done. Just expand along the first row. What we are left with, और ये हो जाएगा, देखो यहाँ से k square minus 0. So this implies what? This is equals to, already we were having 3y plus k, and now in the bracket we have k square. So this is k square of 3y plus k, which is your right hand side, and which you need to prove for second part of question number 10. Clear? कोई डाउट नहीं है इसमें, दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए. कोई डाउट अगर आपको है, मीन्स आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं समझा है. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज ओनली. नाउ अगेन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट बोथ आर सेम. ठीक है, कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए फिर से अगर आप इसको देखो, वी नीड इन द फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इन कोई से भी रो में या कॉलम में किसी में लगाओ आप. देखो a माइनस बी माइनस सी 2b 2c. अगर मैं तीनों को ऐड करूं, a तो ऑलरेडी है, यहाँ से करोगे तो माइनस बी और प्लस 2ab, तो प्लस b बचेगा. माइनस सी से प्लस 2c करोगे तो प्लस c बचेगा, मीन्स a प्लस b प्लस c बचेगा. सिमिलरली यहाँ से, और हमें यहाँ पे से तीन ही चीज़ें चाहिए, a प्लस b प्लस c. सो इफ़ वी अगेन अप्लाई R1 में क्या करते हैं, R1 गोज टू R2 प्लस R3. द सेम प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई जो हमने पिछले दो क्वेश्चंस में किया है. वी आर लेफ्ट विद a प्लस b प्लस c, अगेन a प्लस b प्लस c एंड a प्लस b प्लस c. अब देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस है,
कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हो गए। तीनों क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम प्रोसेस हमको अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना हमको इसमें। नाउ यू कैन सी अगेन दिस इज कॉमन, जैसे हमने वहां पे कॉमन लिया था इसमें से कॉमन है। अब ये मत नहीं कि तीन निकालने, एक ही कॉमन है। a प्लस बी प्लस सी इज कॉमन फ्रॉम दिस एंड वी आर लेफ्ट विद हियर व्हाट 1 1 1 2b 2c b minus c minus a, this is 2c 2b c minus a minus b। क्लियर? नाउ सेम चीज थी, फिर से वोट अप्लाई c goes to c2 goes to c2 minus c1 and c3 goes to c3 minus c1। so what will we have now? बिल्कुल सेम प्रोसेस है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। 2c दिस विल बी दिस माइनस 0 b माइनस c माइनस a और माइनस का 2b, तो माइनस c माइनस a ऑलरेडी था और ये माइनस का b यहाँ पे बच जाएगा। दिस वॉज 0 दिस वॉज 0 दिस इज अगेन 0 और यहाँ से इसको माइनस करोगे तो ये c वाला है ना माइनस c, तो माइनस a माइनस b माइनस c। डन क्वेश्चन? एक्सपेंड नाउ, एक्सपेंड अलोंग R1 we already have 1a plus b plus c और करेंगे तो यहाँ से ये आएगा ऐसे, किसके अलोंग? 1 के अलोंग 1 ऑफ, देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी प्लस सी बचा और इसके साथ माइनस फिर से ले लूँ तो ये प्लस का होके a प्लस बी प्लस सी बचा, दिख रहा है? और माइनस में तो 0। सो व्हाट वी हैव, 3 बार आ गया मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, सो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब and this your right hand side which you need to prove। बात समझ में आ रही है? वेरी वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम। अगर आपको कुछ भी अलग इसमें मिल जाए ना तो आप मुझे बता देना, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा आपको इसमें। नीड टू प्रूव ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस होल क्यूब। अब ध्यान रखो ये 2 का क्यूब नहीं है, सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब है, तो साथ में इसको मत ले लेना। क्लियर? तो कितना आया ये? इफ यू डू अगेन, हमें करना है x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को अगर जोड़ दूं x प्लस 2z तो ऑलरेडी है, इसमें क्या ऐड कर दूं मैं? x को ऐड करूं तो 2x हो जाएगा, y को किया तो यहाँ से कितना आएगा ये? This is y, sorry I've written this is y। अगर इनको ऐड कर दूं तो x x 2x y y 2y 2z ऑलरेडी है, तो इफ आई अप्लाई c1 में व्हाट c1 प्लस c2 प्लस c3, दिस टाइम आई एम टेकिंग c1। क्यों? रो 1 में क्योंकि अगर किया तो ये 2z 3z 4z हो जाएगा, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो व्हाट वी नीड टू डू 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x plus 2y plus 2z, 2x plus 2y plus 2z, and these columns will remain as it is, y and z plus x plus 2y। Clear? This was left hand side we have took। ठीक है? Now what we take common? Now again this is common from the column 1, so twice of, मैंने 2 भी कॉमन ले लिया इसमें, twice of x plus y plus z is common and we are left with 1 1 1 x y plus z plus 2x x y y। आप देख लो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। now what you need to do, what you need to apply now, R2 में से R1 को माइनस कर दो और R3 में से अपना फिर से R1 को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा? ये तो ऑलरेडी बाहर था ही, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं। रो 1 भी ऐसी रहेगी, इसको अगर करोगे तो दिस माइनस दिस 0, y प्लस जेड 2x माइनस एक्स, सो y प्लस जेड प्लस एक्स, y माइनस वाई इज 0, 1 इज 0, दिस इज 0, z प्लस एक्स ऐसे रहेगा और प्लस 2y है, माइनस वाई करोगे तो प्लस वाई। नाउ व्हाट नीड टू डू अगेन, जस्ट एक्सपेंड दिस। क्लियर हो गया क्वेश्चन? So this was
ऑलरेडी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्सपेंड करने के बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, विच यू नीड टू प्रूव ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन. क्लियर? सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 11. बहुत सिंपल है बेटा, बहुत बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता. इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ही अलग हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही है. इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12, 1 एक्स स्क्वायर एक्स x1 x square x1 and you need to prove 1 minus x cube whole square. ठीक है, कैसे करेंगे इसको? अगर इसकी हम बात करें 1 माइनस एक्स क्यूब, इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, ये 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब है. इसका मतलब 1 माइनस एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बात समझ में आ रही है? ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने. अब देखो इस क्वेश्चन को, ये आइडेंटिटी मैंने क्यों बताई, अब देखो क्यों बताई मैंने ये. अगर इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऐड करने के बाद आ रहा है, तो वोट वी अप्लाई, R1 में अप्लाई कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3. सो वोट विल वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर and again 1 plus x square. बाकी 2 rows will remain as it is, no change in these. Now what is common? 1 plus x square is common, and what we are left with? We are left with 1 1 1 x square 1 x square 1. Clear? ये done question again. Now apply what? Now apply column 2 minus column 1 and column 3 minus column 1. Same procedure, exactly same procedure, no change. ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 0 x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से 1 माइनस एक्स. ठीक है, अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, हम अभी एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसको बाद में करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर एक्सपेंड करेंगे. देखो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और यहाँ से x कॉमन आके x माइनस 1. तो कैन आई टेक 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम दिस? ध्यान से देखो और मुझे बताओ, आपको दिखाई देता है? और यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स और यहाँ से बचेगा माइनस का x, दिख रहा है? और यहाँ से बचेगा, सिमिलरली यहाँ से भी हम ले सकते हैं x कॉमन लेके, दिस वॉज x, हाँ x कॉमन लेके, और यहाँ से कितना बचेगा 1 माइनस एक्स, ये भी कॉमन ले लिया. तो हमने 2 बार लिया 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि हमें देखो मैंने आइडेंटिटी बताई थी ना ये, और ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, 2 बार चाहिए चीज़ें. नाउ यू कैन एक्सपेंड. कितना आएगा? ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया ऐसे. तो 1 प्लस एक्स और ये माइनस का प्लस बन जाएगा, दोनों हो गए 2 बार. तो 1 माइनस एक्स एक बार इसके साथ लिख लेते हैं और एक बार अलग से इसके साथ लिख लेते हैं. ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब और ये भी हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब. सो दोनों मिला के 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, विच यू नीड टू प्रूव ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर क्वेश्चन. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता. ओनली क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर यूनिक. ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा अलग मेथड है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में. नहीं याद रखा तो फिर आप ढूंढते रहोगे करना क्या था, भटक जाओगे बिल्कुल क्वेश्चन में. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14. सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. मैंने पहले 14 लिख लिया है बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, चलो पहले 14 कर लेते हैं फिर 13 करेंगे. क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है और हमें प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब 1 प्लस ए स्क्वायर तो है लेकिन बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नहीं है मेरे पास, तो क्या करें? इनको बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है ना, देखो ये ना, इनके पास ये तो नहीं है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बना लेते हैं इसको.
तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना ऑपरेशंस। मल्टीप्लाई C1 को मल्टीप्लाई कर दो A से, C2 को कर दो B से, और C3 को कर दो C से। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास, इसको मैंने पूरे को A से करना है तो A टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया A स्क्वायर B, और ये बन गया A स्क्वायर C। इसी तरीके से A B स्क्वायर B ऑफ B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C, यहाँ से A C स्क्वायर B C स्क्वायर C ऑफ C स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने क्यों किया, अब आप समझोगे मैंने क्यों किया। आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कुछ समझ में आता है। अब इसमें से अगर मैं A, इस पूरे में से B और इस पूरे में से C कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया है कॉलम को A B C से, और मैं कॉमन निकालती हूँ A B और C किस में से, R1 R2 और R3 में से रिस्पेक्टिवली। अब बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों किया था जब कॉमन निकालना था। अब देखिए मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया था। दूसरी चीज़ मैंने छोड़ दिया, रुको, मैंने मल्टीप्लाई किया है ना तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। ABC से मैंने मल्टीप्लाई किया ना अंदर, तो बैलेंसिंग के लिए मैंने डिवाइड भी कर दिया 1/ABC। ये जरूर ध्यान रखना, बच्चे इसको छोड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मैंने छोड़ दिया था अभी। ठीक है, सो ऑलरेडी वी हैव 1/ABC बाहर। मैं आपको बोल रही हूँ रो 1 में से A निकालो। A निकाल लिया तो क्या बचा, 1 + A स्क्वायर प्लस 1। A निकाला तो B स्क्वायर, और यहाँ से C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर। क्या निकाला मैंने इसमें से A, नीचे वाले में से B और तीसरे में से C, और अंदर से क्या बचेगा दूसरे वाले में से A स्क्वायर। दिस इज B स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज C स्क्वायर अगेन, एंड फ्रॉम हेयर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ दिखाई दे रहा है, ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, हमें था A1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जो हमें प्रूफ करना था, बट हियर अब देखो A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैंने क्यों किया ऐसा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, नाउ अप्लाई C1 में व्हाट, C1 + C2 + C3। क्लियर, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ, 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, and 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, and this was B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। हो गया क्वेश्चन, आप समझ में आ रहा है मैंने क्यों किया है। नाउ दिस इज कॉमन, सो 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज कॉमन, एंड वी आर लेफ्ट विद 1 1 1 B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, अब तो हो गया। अब जैसे हम करते हैं अप्लाई कर दो वही चीज़। R2 में व्हाट, R2 - R1, और R3 में R3 - R1। ये लिख लो अपना बार बार, 1, ये ऐसे रहेगा सेम, 0 B स्क्वायर प्लस 1 माइनस B स्क्वायर, तो 1 0 0 0 एंड दिस इज अगेन 1। एक्सपेंड, कितना बचेगा, 1 × 1, तो द आंसर इज 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सेम आंसर आने वाला है, विच यू नीड टू प्रूव ऑन द राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो दिस वाज समथिंग डिफरेंट। याद रखो, जब ये आपको प्रूफ करना आएगा, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करो कॉलम्स को ABC से और रो में से ABC निकाल लो, क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है आपका। क्लियर है, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। आपको फिर आगे कुछ सोचने की जरूरत, अगर ये दोनों स्टेप याद हैं कि पहले मल्टीप्लाई करना है ABC से कॉलम को और रो में से ABC निकाल देना है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ से तो आई थिंक कोई डिफिकल्टी आपको होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ लेफ्ट, थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बच्चों से बहुत बार नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना कुछ अलग ही करना पड़ता है।
ठीक है, देखिए ध्यान से। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और आपको प्रूफ करना है 1 + a² + b² होल क्यूब। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके स्टेप्स अगर आपको याद नहीं है ना तो आप फिर भूल जाना कैसे करना है, क्योंकि आप कुछ भी करते रहोगे आपका आंसर नहीं आने वाला। इसमें अगर हम ध्यान से देखें 1 + a² - b² है और यहाँ पे माइनस, इसको तो छोड़ो, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, हमें a1 + a² + b² चाहिए और यहाँ पे माइनस का 2b है। तो अगर मैं इसको b² बना दूँ, मतलब b से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से कर दूँ माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 1 + a² ऑलरेडी था और ये -b² और ये +2b² बना के प्लस का b² बनाएगा। व्हाट आई मीन टू से, अप्लाई C1 में मैं क्या करूं, C1 goes to C1 - b times of C3 and similarly C2 goes to C2 + AC3। कैसे? देखिए 1 + a² - b² ऑलरेडी है इसमें और मैंने कहा -bC3, -b मतलब माइनस माइनस प्लस और 2b²। बात समझ में आ रही है? ये 2ab है, यहाँ पे 2ab करोगे तो ये हो गया 0 और यहाँ से 2b, ये 2b है यहाँ पे और ये कितना है माइनस, अगर इसमें अगर -b मल्टीप्लाई करोगे तो -b, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ऑफ a² एंड प्लस ऑफ b³। ठीक है, इसी तरीके से C2 में अगर बात करें, C2 + a टाइम्स ऑफ C3, C2 + 2ab ऑलरेडी था प्लस a टाइम्स, तो ये हो गया 0 और ये कितना बचा, ये हो जाएगा 1 + a² + b²। बात समझ में आती है? और ये हो जाएगा -a -a³ - ab² and keep them as it is। ठीक है, इसमें अगर देखूं तो क्या बचा, ये था, ये हो गया ऐसे, ये हट जाएगा अब यहाँ से, दिख रहा है क्लियर? तो अगर डायरेक्टली लिख दूं मैं इसको 1 + a² + b², 0, 2b - b b + a²b + b³, this was 0, 1 + a² + b², this is minus of, अगर इसको ध्यान से देखो इसमें से b कॉमन आता है, दिख रहा है b कॉमन, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, ये यहाँ से हटा और ये यहाँ से आ गया ऐसे, 1 + a² + b², और यहाँ से देखो तो -a कॉमन आता है, 1 + a² + b² और यहाँ से -2b और दिस और 1 - a² - b²। अब अगर देखो इसमें से पूरे में से 1 + a² + b² कॉमन है और इसमें से भी 1 + a² + b² कॉमन है, तो 2 बार निकलेगा बाहर, तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर तो बाहर आ गया एंड वी आर लेफ्ट विद 1 0 b 0 1 -a -2b 2a एंड दिस इज 1 - a² - b²। अभी हम एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी कॉलम या कोई भी रो का ऐसे 2 एलिमेंट नहीं है जो 0 हो, इसमें है लेकिन एक ही है, इसमें है वो भी एक ही है, इसमें है वो भी एक ही है। क्लियर? तो हम किसी एक को और 0 बनाएंगे और उसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे। इसको बना लें 0, इस वाले को R3 को, कैसे? R3 में से ये B है तो -b(r1) कर देते हैं। ये स्टेप्स आप याद रखना, पहला स्टेप ये और दूसरा कॉमन लेने वाला और तीसरा स्टेप ये। अब क्या होगा, 1 0 -2b 0 1 2a और R3 में करना है तो b - b इज 0 माइनस दिस और ये टाइम्स तो यही रहेगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 - a² - b²
और माइनस ऑफ दैट प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना बचेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ से आया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको? हो गए दोनों जीरो। अब क्या करें, एक्सपेंड कर दें? कर दो एक्सपेंड। अगर एक्सपेंड कर दें इसको तो कितना आएगा, दिस वॉज ऑलरेडी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउटसाइड होल स्क्वायर। ठीक है, ये था बाहर हमारे पास ऑलरेडी। एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 1 क्या लॉन्ग कर रहे हैं, ये आएगा ऐसे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस होके 2a का स्क्वायर। सो दी आर लेफ्ट विद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर नाउ और बी स्क्वायर हो गया क्यूब, विच वी नीड टू प्रूव इन द राइट हैंड साइड हैंड। क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है कोई भी डाउट? सो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप देखिए कोई भी क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर आप इनको ठीक तरीके से करते जाते हो। ठीक है, लेकिन यू नीड प्रैक्टिस अलॉट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस में टाइम लगेगा आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 तो स्पेशली आपको पता होना चाहिए व्हाट यू नीड टू प्रूव, वरना ना आप बेटा स्टेप्स ढूंढते रह जाओगे करना क्या है क्वेश्चंस में। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज दिस वॉज योर एक्सरसाइज 4.2 विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ओके, कुछ सेक्शन कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।